हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5th का एक्टिविटी नंबर 7। तो एक्टिविटी 7 में हम लोग जो हमने स्टोरी पहले पढ़ी थी उसको ही हम कंटिन्यू रखेंगे। ये पार्ट 3 है आपका। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोगों ने देख लिया था पहले। तो पार्ट 3 में क्या बोल रहे हैं, देन डेविड टुक हिज बैग ऑफ स्मूथ। फिर उसने वो बैग निकाला, राउंड स्टोन्स एंड हिज स्लिंग। उसने वो स्लिंग निकाली और वो स्टोन निकाला। ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द किंग्स आर्मी एंड कॉल्ड द जायंट। फिर वो खड़ा हो गया किंग के आर्मी के साथ और उस जो राक्षस को बुलाया। When Goliath heard David, his cruel eyes grew as red fire। जब उसने इसकी आवाज़ सुनी ना जायंट ने, तो उसकी आंखें भी लाल हो गई एकदम गुस्से से, और वो एकदम गुस्से से उसको देखने लग गया। गोलियट एंग्रीली स्पोक। फिर उसने गुस्से में बोला, इज़राइल हैज़ सेंट अ बॉय टू फाइट अगेंस्ट मी। उसने बोला इज़राइल ने मेरे अगेंस्ट लड़ने के लिए किसी लड़के को भेजा है। आई विल कट ऑफ हिज हेड। में उसका गला काट दूंगा। एंड गिव हिज बॉडी टू द वाइल्ड बीस्ट। और मैं ना उसकी पूरी बॉडी को राक्षसों को खिला दूंगा। डेविड वॉज नॉट अफ्रेड। अब डेविड डर भी नहीं रहा था, ठीक है। ही प्रेड क्वाइटली एंड देन ही रिप्लाइड। उसने पहले प्रे किया चुपचाप और उसने रिप्लाई किया, आई एम ओनली अ बॉय बट आई विल किल यू। मैं सिर्फ एक लड़का हूँ लेकिन मैं तुम्हें मार सकता हूँ। एंड गिव योर बॉडी टू द वाइल्ड बीस्ट। और मैं तुम्हारी बॉडी को राक्षसों को खिला सकता हूँ। वैन गोलियट हर्ड दिस वर्ड, जब गोलियट ने सुना, वो डेविड की तरफ भागा उसको मारने के लिए। ही रैन टुवर्ड्स डेविड टू किल हिम बट डेविड टुक अ स्टोन फ्रॉम हिम। फिर उन लोगों ने क्या किया, डेविड ने स्टोन निकाला उसके बैग में से और उसने उसको स्लिंग में लगा दिया। ही विल्ड ही स्लिंग अबाउट द हेड। फिर उसने अपने सर के ऊपर उस स्लिंग को रखा। एंड द स्टोन फ्लू इन द एयर। फिर वो स्टोन हवा में उड़ गया। इट हिट बिटवीन द आइज़ ऑफ गॉलियट। एक फिर है ना वो उसके गॉलियट के सर आइज़ के बीच में लगा, ठीक है। एंड ही फेल ऑन द ग्राउंड विद अ लाउड क्राई। और फिर वो एकदम ज़ोर से चिल्लाते हुए नीचे ग्राउंड पे गिर गया। डेविड रैन एंड टुक द जाइंट स्वॉर्ड एंड कट ऑफ हिज हेड विद इट। फिर वो भागा और उसने इसकी ही तलवार से उसका सर काट दिया। डेविड ब्रॉट द जाइंट हेड एंड पुट इट एट द किंग्स फीट। फिर उसने उसका सर लाके राजा के पैर पे रख दिया। द किंग वॉज प्लीज बिकॉज डेविड सेव इसराइल। तो किंग को बहुत खुशी हुई डेविड के लिए क्योंकि उसने इसराइल को बचाया। डेविड मैरिड द प्रिंसेस एंड बिकम द किंग ऑफ इसराइल। फिर उसने उसकी लड़की से शादी हो गई उन दोनों की, क्योंकि उसने बोला था ना कि वो प्रिंसेस से शादी कराएगा जो उसको मारेगा जायंट को। और फिर वो वहाँ का राजा बन गया। समझ आई आपको ये स्टोरी? तो हमें इसके कीवर्ड्स भी पढ़ने हैं। बीस्ट का मतलब क्या होता है, अ लार्ज एंड वाइल्ड एनिमल। फिर हम सेकंड देखते हैं स्टूडेंट्स, वर्ल का मतलब क्या होता है, टू टर्न अराउंड इन अ सर्कल। वर्ल मतलब सर्कल के आजू बाजू चलना, ठीक है। समझ आया आप लोगों को ये पूरा स्टोरी? तो चलो हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। एक्टिविटी 8 में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे डेविड का नाम दिया होगा और वो कुछ सोच रहा है। तो वो क्या सोच सकता है? फर्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे, आई विल किल गोलियट। उसने ऐसा सोचा कि मैं गोलियट को मार दूंगा। आई एम ओनली अ बॉय बट आई विल किल यू। मैं एक खुद ही अकेला लड़का हूँ लेकिन मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी बॉडी वाइल्ड बीस्ट को खिला दूंगा, ठीक है। ऐसा डेविड ने बोला। तो हम डेविड के सर्कल में लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट गोलियट ने क्या सोचा, क्या बोला होगा? आई एम गोलियट, आई विल डिस्ट्रॉय द लैंड ऑफ इसराइल। मैं गोलियट हूँ और मैं इसराइल का लैंड डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तुम्हारे बेस्ट सोल्जर को भेजो मेरे से लड़ने के लिए, मैं सबको मार दूंगा। सेंड योर बेस्ट सोल्जर टू फाइट अगेंस्ट मी एंड आई विल किल दैम। इसराइल हैज़ सेंट अ बॉय टू फाइट अगेंस्ट मी। उसने बोला कि इसराइल ने मेरे लिए मुझसे लड़ने के लिए एक लड़का भेजा है। आई विल कट ऑफ हिज हेड। मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा और उसकी बॉडी को बीस्ट को खिला दूंगा, ठीक है। ये समझ आया? फिर वापस डेविड के फादर ने क्या बोला, लीव द शिप। उसने बोला कि शिप छोड़ दो। गो एंड फाइंड योर ब्रदर्स इन द किंग आर्मी। जाओ और अपने भाइयों को ढूंढो किंग की आर्मी में जाके। उनको ये बैग ऑफ फ्लोर दे देना, आटे के थैला, और ये लेटर दे देना उनको फाइट में जाने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, किंग ने क्या बोला, द मैन हु किल्स द जायंट गोलियट विल मैरी माई डॉटर। जो आपको पता है ना, स्टोरी में बोला था उसने कि जो भी वो किंग को अरे सॉरी, जो भी वो राक्षस को मार देगा वो मेरी बेटी से शादी कर सकता है। एंड आई विल गिव हिम गोल्ड। और मैं उसको गोल्ड दूंगा, ज्वेलरी दूंगा, और वो रिचेस्ट मैन बन जाएगा इज़राइल का। तो यही सोचा था किंग ने।
तो यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आई स्टूडेंट्स? दोनों एक्टिविटी समझ में आ गई, क्लियर है आप लोगों को सब कुछ? कोई भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।